हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो है फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, तो देखो फ्लावर अरेंजमेंट होता क्या है। ठीक है, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिज़ाइन एंड कलर ऑफ फ्लावर। मतलब फ्लावर को ना डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ करके एक बढ़िया सा शेप देना। ठीक है, जो कि आगे डिफरेंट तरह की शेप्स बनती है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसको बोलते हैं फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, अब फ्लावर अरेंजमेंट एक जापानीज टाइप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट होती है ना, उसको इकेबाना बोलते हैं। ठीक है, इकेबाना। उस पे एक बुक लिखी है, किसने लिखी है? डी द्विवेदी। ठीक है, देखो अरेंजमेंट ऑफ ड्राई फ्लावर, फ्रेश फ्लावर, फॉलिएज मतलब जो पत्ते होते हैं, ड्राइड ट्विग जो सूखी हुई ट्विग होती है पत्तों की या प्लांट की। ठीक है, प्लांट की जो सूखे हुए जो पोर्शन होता है ना तने का या ब्रांचेस का, उसको ट्विग बोलते हैं। ठीक है, फिर फ्रूट्स हो गए, और आर्टिफिशियल फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो जो फ्लावर अरेंजमेंट है मोस्टली 3 टाइप की होती है। एक तो इंडियन स्टाइल, फिर है वेस्टर्न स्टाइल। वेस्टर्न स्टाइल को ही इंग्लिश स्टाइल, ऑक्सीडेंटल स्टाइल भी बोलते हैं। ठीक है, एक है ईस्टर्न साइड। मैंने बताया था ना, ये वर्ल्ड है। ईस्टर्न साइड में इंडिया आता है, जापान भी इधर ही है। ठीक है, यूरोप है इधर, इधर जापान है, तो इसीलिए इसको ईस्टर्न साइड बोलते हैं, है ना। ईस्टर्न टाइप बोलते हैं इसको। और जो वेस्टर्न साइड में ये यूरोप वगैरह आता है, तो इसको इंग्लिश यूरोपियन टाइप, ऑक्सीडेंटल टाइप भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, इकेबाना जापानीज स्टाइल, ईस्टर्न साइड, ओरिएंटल स्टाइल है। ठीक है, ये 3 तरह की होती है। और एक ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट भी होती है, वो बाद में आएगा। ठीक है, अब देखो इंडियन स्टाइल में क्या होता है। ये मतलब जैसे प्राचीन काल में किस तरह से फ्लावर को अरेंज किया जाता था। हम क्या करते थे, माला बनाते थे, गार्लैंड माला, वेणी बनाते थे। ठीक है, वेणी वो होता है ना जब भरतनाट्यम करते हैं, वो पीछे बालों में लगाते हैं एक। ठीक है, वो होता है वेणी। साउथ इंडियन स्पेशल काइंड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट टू डेकोरेट लॉन्ग लॉन्ग प्लेट, क्या ये लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ हेयर वेनी एट द भरतनाट्यम फंक्शन। ठीक है, जो भरतनाट्यम के टाइम बालों में लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं वेणी। ठीक है, फिर गजरा हो गया, रंगोली हो गया। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ना, गजरा के लिए कौन कौन से फ्लावर यूज करते हैं हम। ठीक है, ये आता है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, अब है वेस्टर्न स्टाइल। वेस्टर्न स्टाइल में इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, एक है वेस्टर्न, एक है जापानीज स्टाइल, जिसको ईस्टर्न बोलते हैं। इनमें डिफरेंस है। देखो जो वेस्टर्न स्टाइल है ना, इसमें मास कंसेप्ट यूज करते हैं जब फ्लावर को अरेंज करते हैं, और सिमिट्री फॉलो करते हैं। ठीक है, सिमिट्रिकल फ्लावर अरेंजमेंट होता है ये। मास मतलब पता है कैसे, जैसे जैसे ये मान लो एक राउंड में बनाएंगे हम, कोई मान लो बुके का एग्जांपल ले लो। ठीक है, बीच में फोकल फोकल जो फ्लावर होता है उसको बीच में लगाते हैं, जो कि डार्क कलर का होना चाहिए, और सिंगल फ्लावर होना चाहिए, या अगर मल्टीपल हो तो छोटे छोटे फूल होने चाहिए। ठीक है, फिर बड़े बड़े फूल इधर को लगा दिए, लाइट कलर के होने चाहिए, मतलब मेन अट्रैक्शन यहाँ सेंटर में जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको पूरा इस तरह से भर देता है ना कि इसका वॉल्यूम पूरा एक भी जगह भी नहीं छोड़ते हैं इसको। जैसे बुके में देखते हैं ना, मास में भर देते हैं इसको, मतलब पूरा इसको कवर कर देते, इसको बोलते हैं मास अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये मतलब है। जबकि जो जापानीज स्टाइल है ना, उसमें फ्लावर अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिजिड रूल एंड एंगल, और इसमें लेस मटेरियल यूज होता है। जो तो वेस्टर्न स्टाइल है, इसमें तो मास कंसेंट पूरा प्रॉपरली भरते हैं इसको। ठीक है, मास कंसेप्ट का यूज करते हैं इसमें। बट जो ये इकेबाना है, इसमें लाइन कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, लाइन कंसेप्ट इसमें क्या करते हैं, मटेरियल कम यूज करते हैं इसमें। तो जो वेस्टर्न वाले हैं, इसमें तो भर देते थे बहुत ही ज्यादा, फुल भर देते हैं, फूलों ही फूलों से भर देते हैं। जैसे बुके को इमेजिन करो आप, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, जो बुके होता है उसमें कैसे होते हैं, फूल भरे होते हैं, एक भी जगह नहीं छोड़ी होती है बीच में। जबकि जो जापानीज है ना, इसमें पता है कैसा होता है, जैसे ये इसका कंटेनर है, जैसे शिन, शो और हिके, इस तरह से होते हैं। इसका प्रॉपर एंगल होता है, जैसे 10 डिग्री होता है जो फर्स्ट होती है ब्रांच, फिर
45 डिग्री के करीब होता है एक एंगल और एक 75 डिग्री के करीब होता है, ये आगे अच्छे से आएगा। तो एक एंगल होता है और हाइट भी पर्टिकुलर होती है, जो जो सबसे बड़ी ब्रांच होती है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, फिर जो सेकेंडरी है उसकी हाइट कितनी होती है। ये तो एक रफ बता रही हूँ मैं, आगे बताती हूँ। जो ये तीन होते हैं ना, शिन शो हिके, इनकी ना स्पेसिफिक एंगल होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, स्पेसिफिक हाइट होती है इन ब्रांचेस की, ठीक है। तो एक रिजिड रूल फॉलो होते हैं इन अरेंजमेंट में, जो ये जापानीज स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसिमेट्रिकल फ्लावर अरेंजमेंट होती है ये, ठीक है। वेस्टर्न स्टाइल थी सिमेट्रिकल फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद है जी, इसको और क्या बोलते हैं, अगर ऑक्सीडेंटल आएगा, वेस्टर्न आएगा, ब्रिटिशर आएगा, इंग्लिश आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम है ये, ठीक है। और इसमें फ्लावर की मासिंग होती है, ये दो चीज़ें याद रखना। फ्लावर की मासिंग होती है, मास कंसेप्ट होता है, किस में होता है, वेस्टर्न स्टाइल में होता है। और बुके को आपने देखा ना, अगर मतलब इसको कंटेनर में भी, मतलब मान लो एक टेबल पे कंटेनर रखा है, उसमें अगर मास कंसेप्ट फॉलो करके आपने वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट बनाया है ना, तो जो कंटेनर का जो रिम होता है ना, जो ऊपर का पोर्शन होता है, रिम बोलते हैं इसको, ठीक है, उसको भी टच करता है ये। जबकि जो इकेबाना स्टाइल होता है ना, इसमें कंटेनर ऐसा होता है, ये जो रिम है ना, इसको टच नहीं करती है, इसकी जो तीनों ये ब्रांचेस होती है, ठीक है। समझ आया आपको ये सब। तो क्या था, मासिंग ऑफ फ्लावर टच द रिम, किसमें, वेस्टर्न स्टाइल में, ठीक है। और इसमें देखो लाइन अरेंजमेंट फॉलो करते हैं इसमें, विद फ्यू फ्लावर और फॉलिएज। इसमें फ्यू फ्लावर और फॉलिएज यूज नहीं करते हैं, इसमें भर भर के यूज करते हैं वेस्टर्न में, जबकि इसमें फ्यू फ्लावर यूज करते हैं, गिन गिन के। तीन तो ब्रांचेस होती है, फिर कुछ फिलर्स यूज करते हैं, फिलर को जूशी बोलते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर्स इसमें यूज करते हैं, और कुछ अरेंजमेंट ऐसी है जिसमें फ्रूट भी यूज करते हैं, ठीक है। स्टोन यूज करते हैं कुछ अरेंजमेंट में, ठीक है। इस तरह आगे डिटेल में आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, वेस्टर्न और ईस्टर्न में एक में सिमेट्री है, एक में एसिमेट्रिकल फ्लावर अरेंजमेंट है, ठीक है। देखो, एक में मास कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, मास कंसेप्ट है, एक में लाइन अरेंजमेंट है, एक में फ्लावर बहुत ज़्यादा भर भर के है, मासिंग ऑफ फ्लावर है, एक में फ्यू फ्लावर एंड फॉलिएज है, ठीक है। इसको नाम आप याद खुद रख लेना, एक सिमेट्रिकल है, एक एसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब देखो, सिमेट्रिकल क्या मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन फॉलो होते हैं इसमें, लुक सिमिलर फ्रॉम एवरी लेवल, फ्रॉम डिफरेंट लेवल। अगर टेबल पे रखा हुआ है ना वेस्टर्न स्टाइल अरेंजमेंट, आप अगर उस टेबल के चारों तरफ घूमोगे ना, आपको हर तरफ से वो एक जैसा नजर आएगा। बुके को इमेजिन करो, हर तरफ से उसकी खूबसूरती नजर आएगी आपकी, ठीक है। एक ही जनरल बता रही हूँ मैं, ठीक है। बट अगर कई बार सिमेट्रिकल इस तरह से भी होती है, जैसे ये आपका कंटेनर है, ऐसे होगार्थ शेप होती है, कुछ कुछ क्रिसेंट शेप की अरेंजमेंट है, वो आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मतलब ये हर तरफ से खूबसूरत नजर आती है। जबकि जो जापानीज जो फ्लावर अरेंजमेंट है ना, जो एसिमेट्रिकल फ्लावर अरेंजमेंट है, उसमें प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन को फॉलो नहीं करते हैं, और वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट लगती है, वो तो लगेगी ही। अब जैसे एक ब्रांच है जो शिन होती है सबसे बड़ी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है, बैकवर्ड होती है, और ये 10 से 15 डिग्री का उसमें टिल्ट होता है, ठीक है। और जो दूसरी शिन सो है ना, सो उसमें 45 डिग्री, 40 से 45 डिग्री तक एंगल होता है उसका, मतलब वर्टिकल से, और उसकी डायरेक्शन वो आगे की तरफ झुका होता है, व्यू की तरफ, ठीक है। और जो हिके है वो मतलब अलग जाता है 75 डिग्री के एंगल पे, और वो भी आगे की तरफ होती है उसकी डायरेक्शन, मतलब अलग अलग लेवल पे उसकी लुक डिफरेंट आती है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, आगे आपको और बढ़िया से समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद है मटेरियल यूज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रीड कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं, देखो फोम यूज करते हैं, फोम इसको ओएसिस भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। ऐसे होता है ये, जैसे जब स्याही गिर जाती थी ना बचपन में, वो जो स्पॉन्ज जैसे से हम सुखाते थे ना, उस तरह से होता है। इसमें फिर हम जो ये जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट की जो ब्रांचेस होती है ना, 3 ब्रांचेस होती है मेन, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी को शिन बोलते हैं, ठीक है। इनको उसमें उसमें घुसाते हैं इस तरह से, ताकि वो गिरे ना, ठीक है। ग्रीन फॉर्म, पिन होल्डर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिन होल्डर को कैंजन बोलते हैं, ठीक है। पिन होल्डर पता कैसे दिखता है, मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखो मैंने स्पेशल फोटो रखी है, ये देखो इस तरह का, ये केंजन है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये पिन पिन जैसी रखी हुई है, ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, फिर देखो एडहेसिव टेप है, सेटिंग एंड नॉन सेटिंग के लिए मैश का यूज़ कर देते हैं कई बार, ताकि जो ब्रांचेस को हम अरेंज करते हैं ना कंटेनर में, वो इस तरह से उसको लगाते हैं ब्रांचेस को, ताकि वो गिरे ना, ठीक है। या तो पिन कैंजन का यूज़ करते हैं पॉट में ब्रांचेस को फिल करने के लिए, पेबल कर देते हैं लुक को एनहांस करने के लिए, चिकन मैश वायर का, जो ये चिकन मैश जो नेटिंग होती है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इसको नहीं, ये कैंजन याद कर लेना। और फॉर्म को ओएसिस बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है जी इक्विपमेंट और टूल। अब आपको सीजर तो चाहिए ही ना यार, जब आप स्टेम लाओगे जिसको आपने सिंचो की तरह यूज़ करना, उसको काटोगे, नाइफ का यूज चाहिए, कटर का यूज चाहिए, बाल्टी चाहिए, ठीक है। अगर आपने पेंट करना हो, जैसे ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, सूखे हुए जो प्लांट पार्ट होते हैं ना, जो फ्लावर के फ्लोरल पार्ट होते हैं, उनको हम बढ़िया बढ़िया से पेंट कर देते हैं, वो सब, ये इतना कुछ है नहीं है, खुद पढ़ लेना इसको, ठीक है। असेसरीज क्या है, नॉन प्लांट मटेरियल भी यूज करते हैं हम कई जगह पे डेकोरेशन के लिए, ठीक है। प्लांट मटेरियल को फ्लावर यूज करते हैं हम, टॉल स्टेम, बोल्ड लीव करते हैं। बोल्ड लीव जब हम फोकल पॉइंट को आपने दर्शाना हो ना किसी फ्लावर अरेंजमेंट में, बोल्ड लीव की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। फॉलिएज का यूज होता है, आर्टिफिशियल प्लांट मटेरियल का भी यूज होता है फ्लावर अरेंजमेंट में, ठीक है। उसके बाद ये सब है कैंडल्स, ये बीड्स, ये सब सजावट के लिए होते हैं। और एक और चीज़ है, फ्रूट वेजिटेबल भी यूज़ होते हैं कुछ फ्लावर अरेंजमेंट में, जैसे नाम क्या है उसका, मोरीमोनो है वो शायद, है ना, चलो मोरीमोनो। फिर कंटेनर यूज़ करते हैं, कंटेनर वास भी हो सकता है, जो टॉल कंटेनर यूज़ करते हैं नागेरिस टाइप में, ठीक है। और जो शैलो कंटेनर यूज़ करते हैं मोरीबाना में, वो सब आगे आपको अच्छे से पता लग जाएगा। जग का यूज़ करते हैं, ट्रे यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टोन का भी हो सकता है बेस, जो कंटेनर है वुड का हो सकता है। टेबल को भी यूज़ करते हैं कई बार, इसमें टेबल के ऊपर रखते हैं, वो सब आपको आगे समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। ये अब ये इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। डिज़ाइन, विजुअलाइज्ड प्लान अबाउट शेप एंड साइज ऑफ फ्लोरल अरेंजमेंट। डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है आपको किस तरह की फ्लावर अरेंजमेंट बनानी है। फ्लावर अरेंजमेंट भी ऐसे होती है, छोटे साइज़ की होती है, बड़े साइज, मीडियम में होती है, लार्ज साइज़ की होती है। शेप पे डिपेंड करता है, आपने उसको राउंड शेप देनी है, आपने उसको रेडिएटिंग शेप देनी है, आपने उसको चांद के आकार की शेप देनी है, मतलब इस तरह से होता है। या आपने एस शेप करनी है, तो उस हिसाब से आपका डिज़ाइन क्या जो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, ठीक है। अब देखो समझो इसको आराम से, कोई रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। सबसे पहले है बैलेंस। बैलेंस अरेंजमेंट हैज़ फोकल पॉइंट, फिनिश्ड अरेंजमेंट, ठीक है। और डजेंट लुक लाइक इट्स फॉल ऑन अदर, मतलब जो बैलेंस्ड अरेंजमेंट होगी ना, वो प्रॉपर ऐसे दिखेगी कि प्रॉपर उसका फिनिशिंग है, उसका फोकल पॉइंट आपको विजिबल होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि एक तरफ को ज़्यादा झुकी हुई है, दूसरी तरफ को कम मटेरियल है। आपको ऐसा लगेगा ना कि प्रॉपर, मतलब सिमेट्रिकल उसमें है, मतलब अच्छा लगेगा देखने में। ऐसा नहीं लगेगा कि भाई एक तो अभी गिर जाएगा, इस तरह से फील नहीं आएगा आपको, प्रॉपर बैलेंस होगा, ठीक है। अब बैलेंस सिमेट्रिकल भी हो सकता है और एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको पहले मैंने बता दिया है। अब विजुअल बैलेंस भी मेंटेन करना है फ्लावर अरेंजमेंट में, ठीक है। अब जैसे डार्क फ्लावर है वो हैवी दिखते हैं, तो फोकल पॉइंट की तरह उस फोकल के लिए उसको यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे बुके है, बीच में फोकल है ना, इसमें हम डार्क फ्लावर यूज करेंगे। राउंड फ्लावर हैवी दिखते हैं, ट्रम्पेट फ्लावर, कुछ फूल गोल आकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ट्रम्पेट शेप के होते हैं, बेल शेप्ड। तो आप जो ये गोल वाले फ्लावर है ना, इसको आप बीच में लगाओगे, बाकी जो अलग शेप होती है ट्रम्पेट, उनको साइड में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी जो अरेंजमेंट है ना, उसमें बैलेंस नजर आएगा, ठीक है। उल्टा मत करना कि बीच में आपने ट्रम्पेट लगाया, साइड में गोल लगाया, तो क्या हो गया, आपका बैलेंस वो हो जाएगा, इधर को ज़्यादा आपका हैवीनेस नजर आएगी किनारों पे, ठीक है। और बीच में लाइट फूल मत लगाना, साइड में डार्क लगा रहे हो, उससे आपका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बैलेंस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा, ठीक है।
अब है नेक्स्ट, ये है एम्फेसिस और फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट वो पॉइंट होता है ना फ्लावर अरेंजमेंट में जिसमें डोमिनेंस नजर आती है, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट फ्रॉम वेयर फ्लावर एंड फॉलिएज ऑफ अरेंजमेंट अपीयर टू बी एमर्जिंग। यहाँ से ऐसा लगता है कि यहीं से ही पूरी जो फ्लावर अरेंजमेंट है यहीं से ही उसका ओरिजिन है, ठीक है, वहाँ डोमिनेंस नजर आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मासिव मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ जगह पे क्या करते हैं, डार्क फ्लावर स्मॉल स्मॉल साइज के यूज करते हैं बीच में, ठीक है। और यहाँ आप एक बड़ा फूल मतलब लार्ज साइज का फूल लगा दो, ये भी आप कर सकते हो। बोल्ड टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फोकल होता है ना, फोकल पॉइंट होता है फ्लावर अरेंजमेंट का, कोई बुके है, जब आप बुके लेके जाओगे ना किसी को, तो मेन जो पहली अटेंशन जाती है वो बीच वाले पॉइंट पे ही जाती है, फोकल पे, ठीक है। एम्फेसिस मतलब डोमिनेंस इज अचीव्ड थ्रू यूज ऑफ, आप डोमिनेंट कलर यूज करो, ब्राइट कलर यूज करो, डोमिनेंट साइज यूज करो, शेप डोमिनेंट यूज करो। जैसे शेप राउंड डोमिनेंट है ऊपर ट्रम्पेट शेप के फ्लावर पे, ठीक है। साइज लार्ज साइज यूज करो, ठीक है, मोस्टली लार्ज साइज यूज करते हैं, और ओवर स्मॉल साइज। कलर ब्राइट कलर यूज करो ओवर लाइट कलर, ठीक है, जो फोकल पॉइंट है वहाँ पे। टेक्सचर ब्रॉड टेक्सचर यूज करो किस पे, ओवर जो फाइन टेक्सचर लीव होती है। देखो इसको ऐसे समझो, आप बुके लेके जा रहे हो, ठीक है, या कोई भी फ्लावर अरेंजमेंट है, जो उसका फोकस पॉइंट होगा ना, फोकस जैसे मान लो एस शेप फ्लावर अरेंजमेंट है, मान लो यहाँ इसका फोकस बीच में बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेप कैसी होनी चाहिए, इसमें हमेशा जो राउंड फ्लावर है वो ट्रम्पेट के ऊपर हमेशा डोमिनेंस शो करेंगे, तो फोकल में वो लगाओ। ब्राइट कलर्ड होनी चाहिए, ठीक है, ब्राइट कलर ज़्यादा डोमिनेंस शो करते हैं ओवर लाइट कलर, ठीक है। उसके बाद साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। टेक्सचर ब्रॉड लीव अगर आप यूज़ कर रहे हो ना फोकस में, तो ब्रॉड लीव टेक्सचर यूज़ करना है ओवर फाइन टेक्सचर में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होना मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। एक तो लेक्चर ज़्यादा होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है मेरे को, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, ठीक है। और मुझे पता है आपको भी जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद है रिदम मूवमेंट, रेपिटेशन। रिदम क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, चाहे उसकी शेप हो उस ऑब्जेक्ट की, चाहे उसकी लाइन डायरेक्शन एटसेट्रा एट इक्वल डिस्टेंस। मान लो ये बुके है, ठीक है, या अपने यहाँ वाइट कलर का फूल है, फिर यहाँ पिंक है, तो उसके बाद ना यहाँ वाइट लगा लो, और ठीक है, यहाँ पिंक वाइट पिंक, इस तरह रिदम फॉलो हो रही है, ठीक है, एक डिस्टेंस पे सेम कलर का फूल। अगर यहाँ पे राउंड फूल है, यहाँ ट्रम्पेट लगा दो, यहाँ राउंड है यहाँ ट्रम्पेट लगा लो, राउंड है ट्रम्पेट लगा लो, इस तरह से। इससे पता क्या होता है, एक तो अगर रिदम फॉलो करते हैं ना, आपको डेप्थनेस का जो ये फीचर है वो ऐड हो जाता है, मतलब आपको जो शैलोनेस नज़र नहीं आएगी आपकी अरेंजमेंट में, ठीक है। तो एक डेप्थनेस को दर्शाता है, वो याद रखना, ये डेप्थ एनहांस करता है आपकी अरेंजमेंट की, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि अगर छोटा फूल हो, छोटी फ्लावर अरेंजमेंट है, तो उसमें एक फोकल पॉइंट होता है। अगर लार्ज फ्लावर अरेंजमेंट है तो तीन या तीन से ज़्यादा फोकल पॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने किसी जगह से लिखा होगा, किसी बुक से, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, रंधावा की बुक ड्राइव में है, किसी को और बढ़िया पढ़ना हो या लग रहा है कि कुछ एडिशन करनी है वन लाइनर की, तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कल एक बच्चे ने मुझे PDF भेजा था ना, उसमें उसको डाउट था, तो उसमें लिखा था कि आपको बोनसाई के लिए वाइट ब्राउन कलर के जो पॉट है प्रेफर किए जाते हैं, ये लिखा था। फिर एक जगह लिखा था कि ब्राउन कलर के पॉट को अवॉइड करना चाहिए, ये डाउट था उनका, ठीक है। तो फिर मैंने उनसे फ़ोटो मंगवाई थी, तो उसका जो कंक्लूज़न निकला था वो निकला था कि जनरली वाइट और ब्राउन कलर का जो कंटेनर है उसको यूज़ करते हैं, बट अगर आपकी बोनसाई में रेड या पिंक कलर के फ्लावर है ना, तब आप अवॉइड करो ब्राउन कलर का कंटेनर। तो मतलब वो एक्सेप्शन होती है कुछ, ठीक है, वो आप पे है। मैंने तो नहीं पढ़ी थी रंधावा, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था, वो आप देख लो, जिनको टाइम है वो कर लेना, ठीक है। अब है उसके बाद प्रपोर्शन, ठीक है, एक प्रपोर्शन होता है और एक होता है हमारा स्केल, ठीक है। अब जी प्रपोर्शन और स्केल, ठीक है। प्रपोर्शन होता है जी, जैसे ना मान लो, इसका मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, इसको छोड़ो आप, ठीक है। प्रोपोर्शन देख लो,
जैसे ना आपका क्या बोलते ये रिलेशनशिप दिखाता है, जो प्रोपोर्शन होता है, जो डिफरेंट एलिमेंट आपने यूज़ किया ना डिज़ाइन में, जो आपकी फ्लावर अरेंजमेंट है, फ्लावर अरेंजमेंट में देखो फूल होगा, नीचे आपका कंटेनर होगा, ठीक है, फिर कुछ आपकी लीव्स होगी, कुछ आपके जो ट्विग्स होंगे, जो भी डिफरेंट डिफरेंट आप यूज़ करते हैं, कुछ जगह में फूल होंगे, फ्रूट वगैरह होंगे। तो प्रोपोर्शन पता क्या होता है, डिज़ाइन के विद इन जो उनका जो रिलेशनशिप है ना, ठीक है, वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो कंटेनर है वो बहुत छोटा है और आपकी जो फ्लावर अरेंजमेंट बन गई, वो जो ऊपर का पोर्शन है फूल का वो बहुत बड़ा हो बन गया, तो आपका प्रोपोर्शन बिगड़ जाएगा, ठीक है। मान के चलो एक एग्जांपल है, अगर आपका जो वैस है ना वो छोटा है और फूल आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो आपका पुअर प्रोपोर्शन हुआ, ठीक है, पुअर प्रोपोर्शन हुआ, ठीक है। प्रोपोर्शन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इसमें, जो डिज़ाइन है ना, आपका जो डिज़ाइन है उसी के अंदर ही कंपैरिजन होता है डिफरेंट एलिमेंट का, कि जो फूल है वो उसका प्रोपोर्शन सही है जो उसका कंटेनर है उसके साथ, ठीक है। जो आपने जो फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, जो पत्ते यूज़ कर रहे हैं, उसका प्रोपोर्शन सही है फूल के साथ। ऐसा तो नहीं फूल छोटा है पत्ते बहुत बड़े हैं कि उसने फूल को ही ढक दिया, तो वो होता है प्रोपोर्शन। और स्केल पता है क्या होता है, स्केल होता है जो रिलेशन होता है ना, जो आपकी जो अरेंजमेंट है ना, ये प्रॉपर अरेंजमेंट, इसका क्या रिलेशन है एक कमरे के साथ, एक टेबल के साथ जिस पे इसको रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम स्केल नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो एक टेबल है, जो आपकी जो आपकी जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट है ना जो आपने बनाई है, अगर छोटी सी जो अरेंजमेंट है आपकी, अरेंजमेंट समझो आप, जो आपका जो फ्लावर पोर्शन है और जो कंटेनर है, ठीक है, अगर ये बड़े टेबल पे रखा है ना तो मतलब ये पुअर स्केल फॉलो कर रहा है, पुअर स्केल फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट देखो, प्रोपोर्शन पता क्या है, मान लो आपने एक बुके बनाया, उस बुके में ना जो नीचे से आपने मान लो उसमें एक कंटेनर में बुके रखा हुआ है आपने, ठीक है, कोई वैस है, वैस में आपने वो फ्लावर का बुके बनाया हुआ है, ठीक है। अगर उस विद इन उस अरेंजमेंट में कोई वो मिसमैनेजमेंट है ना, मतलब कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो स्केल होता है ना, स्केल होता है इन रिलेशन टू जो आउटर डिजाइन के बाहर जो कंपोनेंट है, जैसे टेबल हो गया, कमरा हो गया, कुर्सी हो गई, ठीक है, कोई दीवार हो गई, उसके साथ कंपैरिजन करना वो स्केल होता है। समझ आई आपको। देखो, अगर एक बड़े से टेबल पे छोटा सा डिजाइन आपने रखा है फ्लावर अरेंजमेंट का, तो आप उसको ऐसे बोलेंगे कि पुअर प्रोपोर्शन है, गलत, वो पुअर स्केल होता है, क्योंकि आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो, कमरे में रखी हुई चीज के साथ कर रहे हो ना आप। समझ आए। अगर फ्लावर अरेंजमेंट में आपने जो चीज़ यूज़ की है ना, चाहे फूल है, पत्ते है, ट्विग है, कंटेनर है, अगर उसको आपस में कंपेयर करना है साइज को, उसमें प्रोपोर्शन टर्म यूज़ होती है। और अगर अरेंजमेंट के बाहर किसी टेबल पे रखना है आपको वो अरेंजमेंट, ठीक है, तो अगर टेबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि टेबल बड़ा है कि छोटा है, उसमें आप स्केल यूज करते हैं टर्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बुकिश लैंग्वेज तो आप पढ़ सकते हो, बट कंसेप्ट ये है, ठीक है। स्केल और प्रोपोर्शन में ये फर्क है, ठीक है। जो स्केल होता है ना, देखो, जब आप एंटर होते हैं ना, मान लो स्मॉल अरेंजमेंट है स्मॉल टेबल पे, ठीक है, टेबल की बात हो रही है ना, आउट ऑफ द डिजाइन, आउट ऑफ द अरेंजमेंट हम कंपेयर कर रहे हैं ना, इसका मतलब है आपकी स्केल बहुत अच्छी है, ठीक है। लार्ज अरेंजमेंट ऑन ग्रैंड एंट्री, ठीक है। देखो, अगर छोटा टेबल पे आपने अरेंजमेंट बनानी है ना, फ्लावर की अरेंजमेंट करनी है छोटे टेबल पे, तो आप छोटे छोटे पॉट रख लो, छोटे छोटे पॉट रख लो, ठीक है। टेबल पे करनी है, छोटा टेबल है तो छोटे छोटे वो रख लो, ठीक है। अगर आप बड़े हॉल में कर रहे हो ना, तो आप बड़े बड़े जो फ्लावर अरेंजमेंट है उनको लगाओ, जैसे सीलिंग में लगा देते हैं हम, बैंक्वेट हॉल में शादियों के दौरान, ठीक है। तो ये आपका जो स्केल का प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो हो रहा है, गुड स्केल आपने यूज़ करी है, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करोगे, आप उसी में ही जो आपने फ्लावर अरेंजमेंट की है,
ठीक है, उसके विद इन आप एलिमेंट को कंपेयर करते हैं कि हाँ ये लीफ सही प्रोपोर्शन में है इस फ्लावर के साथ, और ये जो फिलर आपने लगाए हैं, जूशी लगाए हैं, इसकी प्रोपोर्शन बहुत सही है शिन शो हिके के साथ, तो इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको स्केल मत बोलना, समझ आया? प्रोपोर्शन और स्केल में आई होप मैं अच्छे से समझाने में सफल रही होनी, ठीक है। अब चलते हैं अगला, बाकी तो सब इजी है। ये हारमोनी क्या होता है? हारमोनी ये है कि जितने भी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो ना अपने फ्लावर के डिजाइन में, ठीक है, जितने भी आप अरेंजमेंट में आप फूल कर रहे हो, पत्ते यूज कर रहे हो, सब कुछ उसकी जो कंप्लीटली मतलब उसमें इस तरह से उनको अरेंजमेंट होनी चाहिए कि देखने में आपको सेटिस्फैक्टरी लगे, हारमोनी पीसफुल लगे, ठीक है, और एक यूनिटी का एहसास हो। ऐसा नहीं कि एक चीज ऐसा लग रहा कि आउट ऑफ द बॉक्स, वो हंसों के बीच बगुले वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपको, उसको बोलते हैं हारमोनी एंड यूनिटी, ठीक है। इट इज क्रिएटेड बाय रेपिटेशन ऑफ कंपोनेंट, मतलब अगर आप रिदम को फॉलो करोगे ना तो हारमोनी का एहसास होगा आपको, ठीक है। रिदम का पीछे पढ़ा था ना मैंने कंपोनेंट, ठीक है। और आपको मास प्लांटिंग करनी है, ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा कर दी, कहीं पे आपने बहुत कम कर दी, स्पेस छोड़ दिए, तो उससे आपको ना शांति का एहसास, पीसफुल नहीं लगेगा आपको वो, ठीक है। उसके बाद स्केल मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब है एलिमेंट ऑफ डिजाइन। एलिमेंट तो वही है जो लाइन है। लाइन इज विजुअल पाथ इन अरेंजमेंट। लाइन में भी क्रिएटेड बाय रेपिटेशन ऑफ सिमिलर फ्लावर कलर टेक्सचर एंड शेप। अब डिफरेंट डिफरेंट लाइन होती है, जैसे एस शेप में इस तरह से लाइन का कंपोनेंट फॉलो होता है एस शेप में, और जो और क्रिसेंट में इस तरह का होता है, ठीक है। और जो जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट है उसमें इस तरह होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है, मतलब थोड़ी सी टिल्ट होती है उसमें, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म, एक शेप होती है। अब फॉर्म और शेप में क्या फर्क है? फॉर्म, फ्लावर एंड फॉलिएज एड विजुअल क्वालिटी दैट इज इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग रिदम डेवलपिंग हारमोनी। वही है यार, इसमें कुछ नहीं है कि जो फ्लावर और जो फॉलिएज है ना उसको इस तरह से आपको दिखना चाहिए, उसकी विजुअल अपीयरेंस इस तरह। उसकी फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है जो आउटलाइन है वो इस तरह से दिखनी चाहिए आपको कि आपको रिदम रिदम होनी चाहिए, उसमें रेपिटेशन होनी चाहिए, हारमोनी, शांति का एहसास हो, और एक फोकल पॉइंट जरूर हो जहाँ आपकी अट्रैक्शन जाए, ठीक है। फोकल पॉइंट होना ही चाहिए फ्लावर अरेंजमेंट में, ठीक है। पता होना चाहिए ना आपको कि किस पॉइंट पे ज्यादा डोमिनेंस है, तभी तो आपको अट्रैक्शन आपको एक नजर में, मतलब आपको देख नजर वहां पे अटकेगी उस चीज में। अगर किसी चीज में कोई फोकल पॉइंट ही नहीं है तो उसको तो हम ऐसे होता ना किसी के सिर के ऊपर से देखना, वैसे वाला हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म और शेप, मतलब शेप में आपको ये कंसेप्ट बता रही हूँ कि फॉर्म और शेप में पता क्या फर्क होता है? जो शेप होती है ना वो तो 2D आउटलाइन होती है, किसी अरेंजमेंट की 2D आउटलाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म इसीलिए यूज करें हम क्योंकि इसमें 3D आउटलाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्लावर अरेंजमेंट होगी ना वो 3D में आप बनाओगे, ठीक है। जब आप टेबल के अराउंड घूमोगे, कोई वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट रखी है टेबल पे, तो आपको ना तीनों तरफ से उसकी हाइट दिखेगी, उसकी लेंथ विड्थ प्रॉपरली, वो अच्छे से उसकी डेप्थ दिखेगी उसमें, ठीक है। फॉर्म इज 3D आउटलाइन ऑफ ओवरऑल अरेंजमेंट, ठीक है। 3D कंपोजिशन आउटलाइन ऑफ ओवरऑल अरेंजमेंट, इसीलिए यहाँ पे ना फॉर्म फॉर्म टर्म यूज करते हैं, ठीक है। टेक्सचर, टेक्सचर तो वही है कि जो प्लांट मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। अब बोला है कि बोल्ड टेक्सचर फोकल पॉइंट बनाते हैं। अब चलो बताओ मुझे फोकल पॉइंट के लिए क्या क्या पीछे पढ़ा था हमने। एक तो अगर शेप की बात करें तो शेप, जो राउंड शेप फूल होते हैं वो फोकल पॉइंट बनाते हैं। अगर साइज की बात करें तो लार्ज लार्ज साइज फोकल पॉइंट बनाते हैं। बट कुछ जगह पे ना मैंने दिखा था स्मॉल फ्लावर करके उनको अरेंज करते हैं फोकल पे, तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी फिर टेक्सचर की बात करेंगे, तो जो बोल्ड टेक्सचर होता है ना उसको प्रेफर करते हैं फोकल पॉइंट में, ठीक है। फिर कलर की बात करते हैं, कलर में कौन किन कैसे फूलों को करते हैं यूज, जो ब्राइट कलर्ड होते हैं। समझ आया? ये कंसेप्ट आपको ऐसे उंगलियों पे क्लियर होना चाहिए, रट्टा मार के पढ़ोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए समझो, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर हो गया, फिर है कलर। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड बी प्लीजिंग, ऑब्वियसली प्लीजिंग होना चाहिए, आंखों को चुभने वाला तो नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये देखो ये जो व्हील है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें हो जाएंगे। इसको पता कैसे बनाना है आपने? जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से शुरू करना है,
जैसे वो इंद्रधनुष का रंग होता था ना, विब गयोर, ठीक है। आई को आप हटा दो, हटा दिया आई। अब यहाँ से शुरू करो, वी बी ग यो र, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब जो वी है ना, वी मान लो ये वॉयलेट है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ठीक है। अब जो रेड येलो और ब्लू है ना, जो जो स्ट्रेट ट्रायंगल पे है, रेड येलो और ब्लू, ये होते हैं आपके प्राइमरी कलर। अपने दिमाग में बिठा दो, जो ये स्ट्रेट करके ट्रायंगल है ना, एक स्ट्रेट ट्रायंगल है, एक उल्टा ट्रायंगल है। जो स्ट्रेट ट्रायंगल है उसमें है रेड, ब्लू और येलो, ठीक है, ये है प्राइमरी कलर। और जो उल्टे ट्रायंगल है ना, उल्टा ट्रायंगल, ये वॉयलेट हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये है आपके सेकेंडरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर आपको पता लग गए होंगे, ठीक है। अब 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। जैसे वॉयलेट हो गया, ब्लू, देखो इसके बीच में भी बनेंगे ना कलर, जैसे ब्लू और वॉयलेट के बीच में ब्लू वॉयलेट बना, ब्लू और ग्रीन के बीच ब्लू ग्रीन बना, ठीक है। ये टर्शरी कलर होते हैं ये, ठीक है, टर्शरी कलर होते हैं ये जो बीच में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है येलो ग्रीन, ये बना येलो और ग्रीन के बीच में, फिर ऑरेंज और ग्रीन के बीच में येलो ऑरेंज बना, फिर रेड ऑरेंज बना, ठीक है। फिर उसके बाद रेड और वॉयलेट बना, इस तरह से बन गए कलर, ठीक है। ये होते हैं आपके टर्शरी कलर, समझ आई। उसके बाद अब ये 3-3 के जोड़े में जब बनाओगे ना कलर, एक वॉयलेट है, एक ब्लू है, और इन दोनों के बीच का वो बनाते हैं 3 मिलके एनालॉगस कलर, ठीक है, एनालॉगस कलर। देखो फिर येलो हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, येलो ग्रीन हो गया, ठीक है, ये एनालॉगस कलर। फिर ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, रेड और कहाँ गया, और ऑरेंज हो गया, रेड ऑरेंज हो गया, सॉरी मैं बोल के रही हूँ, रेड हो गया, रेड ऑरेंज हो गया और ऑरेंज हो गया, ये बनाते हैं एनालॉगस कलर, ठीक है। अब रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे तो भूलोगे ज़रूर। आप ये बनाओ स्ट्रक्चर, फिर खुद ही इस तरह से लिख के वहाँ पे रख लो, फिर उस तरह से सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है। तो एनालॉगस कलर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ 3 कलर, ठीक है, 3 कलर का ग्रुप, दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन कलर व्हील, ये कलर व्हील है, ये 3 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, फिर ये 3 का ग्रुप, फिर इस तरह से ये 3-3 का ग्रुप बनाओगे, वो बनेगा आपका एनालॉगस कलर। फिर एक होता है कंट्रास्टिंग और कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये पता क्या होता है, एक दूसरे के ऐसे में, ठीक है, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में, ठीक है। अब देख लो, जैसे मैं बताती हूँ, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ग्रीन, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, येलो, ब्लू का कौन है, ऑरेंज। देखो रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज और येलो और वॉयलेट, ठीक है, नहीं येलो का क्या है, येलो का है वॉयलेट, ठीक है। तो देखो अब आपको इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, कोई भी रटेगा नहीं, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप रटोगे नहीं, अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब है प्लेसिंग फ्लावर अरेंजमेंट, ये कुछ नहीं है, इसको समझ लो। अब फ्लावर अरेंजमेंट क्या है, जो आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है कंटेनर में, आपने डिज़ाइन को फॉलो करके आपने फ्लावर अरेंजमेंट बनाई, आपकी मर्जी है वो, चाहे आप वेस्टर्न की बनाओ या आप जापानीज स्टाइल की बनाओ, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम क्या क्या होता है, तब आप खुद बनाओगे, ठीक है, ठीक है। अब वो आप यहाँ हो, ठीक है, या आपके लो लेवल पे भी हो सकती है वो अरेंजमेंट, ठीक है। हाई, आप हाई लेवल पे भी रखोगे या आप हाई लेवल पे भी रखोगे। जैसे आप ना शादी में गए नाचने, आपने देखा ना ऊपर फूल लटके होते हैं सीलिंग में, वो है हाई लेवल अरेंजमेंट, ठीक है, हाई लेवल अरेंजमेंट, ठीक है, हाई लेवल अरेंजमेंट है। होटलों में लगे होते हैं लॉबी में ये, ठीक है। इसमें आप जनरली, इसमें पता कौन से ऐसे ऐसे फूल यूज करते हैं जो वर्टिकल लाइन का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, मतलब लाइन का एलिमेंट उसमें बढ़िया हो, जैसे कि ग्लैडियोलस हो गया, डेल्फिनियम हो गया, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना, डेल्फिनियम हो गया, लाइन का कंसेप्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाई फ्लावर अरेंजमेंट। एक होती है आई लेवल अरेंजमेंट, इसमें पता क्या होता है, जो आपका जो
एक तो फोकल पॉइंट का ध्यान रखना इसमें, क्योंकि आंखों का जो अट्रैक्शन होनी चाहिए उस फ्लावर अरेंजमेंट में, मतलब देखते ही आपको नजर आ जाए, वो इग्नोर ना कर पाओ उसको, ठीक है। और इसमें उस फ्लावर अरेंजमेंट को ना, पता आप जमीन से ना 4 फीट की हाइट पे रखते हैं, और प्रीडोमिनेंटली सीन वो इसीलिए क्योंकि इसमें बढ़िया फोकल पॉइंट आप बनाते हैं इस फ्लावर अरेंजमेंट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, लार्ज और डोमिनेंट फ्लावर को सेंटर में रखते हैं एज अ फोकल पॉइंट, ठीक है। और जो स्मॉल फ्लावर है और जो ग्रीन एलिमेंट होंगे, जैसे पत्ते पुत्ते आपने लगाने उस फ्लावर अरेंजमेंट में, उसको आप साइड में रखते हैं। बीच में आप बड़े बड़े फूल रखते हैं, ब्राइट कलर के फूल रखते हैं, ठीक है, और डोमिनेंट फूल रखते हैं, ठीक है, जो दिख जाए। और बीच साइड में हम छोटे छोटे फूल रखते हैं, ग्रीन वगैरह रखते हैं। ये आई लेवल पे प्लेस करते हैं हम इसको, ठीक है। और कुछ फ्लावर अरेंजमेंट ऐसी होती है, जैसे आप मान लो कॉफ़ी मीटिंग में चले गए या कोई ऑफिशियल मीटिंग में चले गए, तो आप टेबल पे आप बैठे हो ना, यहाँ पे, यहाँ टेबल है आपका लोअर लेवल पे, तो उस पे आप रखोगे, ठीक है। टेबल पे रखा रहता है, वो बढ़िया सा एम्बियंस क्रिएट हो जाता है, माहौल बढ़िया क्रिएट होता है, बातचीत होती है उसमें, ठीक है। और इसमें आप कोशिश करते हैं, जो इसका जो वैस होता है ना, जो क्या बोलते हैं, गुलदान बोलते हैं क्या इसको, उसको हम क्या करते हैं, टॉल साइज का यूज करते हैं इसको, ठीक है। और इस तरह से आप अरेंजमेंट करेंगे ना, कि अगर यहाँ मैं बैठी हूँ, मतलब यहाँ पे यहाँ पे कोई बैठा है, इधर कोई बैठा है, तो उनकी आईज के बीच में ना आए, आई टू आई कांटेक्ट को हिंडर ना करे, ये कन्वर्जेशन को हिंडर ना करे। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। ये एक कंसेप्चुअल है, ये ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे आपको पढ़ के समझ नहीं आएगा। जैसे ये है लो लेवल, अब ऐसे ही पढ़ लो। लो लेवल में क्या होता है, जो वैस और फ्लावर जो यूज करते हैं ना हम, वो लार्ज साइज का वैस होना चाहिए, और फूल भी लार्ज होना चाहिए। और इसको हम कॉफ़ी टेबल में जनरली यूज़ करते हैं। आई लेवल में क्या है, फ्लावर अरेंजमेंट को 4 फीट पे रखते हैं, प्रीडोमिनेंट सीन हो, इजीली वो दिखना चाहिए, तो फोकल को मेंटेन करते हैं इसमें। और उसको कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे करते हैं, इतने सारा बता दिया मैंने। शेप के बेस पे कर सकते हैं, राउंड फ्लावर लगा लो बीच में, कलर ब्राइट कर दो, ठीक है। और बोल्ड टेक्सचर फूल लगा लो, हर तरह से, मतलब जितने भी एलिमेंट है ना, ये डिजाइन है, सबको यूज करना है आपने, ठीक है। उसके बाद फिर आप वो कर सकते हो, हाई लेवल तो पता ही है आपको, शादियों में जाते हो, ऊपर से सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, सीलिंग से नीचे लटके होते हैं। अब लटकने वाले फूल क्या ऐसे तो होंगे नहीं छोटे साइज के, वो लॉन्ग लॉन्ग होने चाहिए ना, जैसे ट्यूबरोज की ग्रोथ, ग्लैडियोलस कैसा होता है, लंबाई में होता है फूल, अभी देखना उसका कैसा होता है ट्यूबरोज का फूल, ठीक है। लंबाई में मतलब लाइन का जो कंपोनेंट है उसको फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। फ्लोरिकल्चर को अगर आप इमेजिनेशन से पढ़ोगे ना, तो आपको जल्दी समझ आएगी, नहीं तो फिर रट्टा ही होगा सब कुछ। अब किस मटेरियल कौन कौन